फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। देखो 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है ये प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के क्वेश्चन है। प्रीसिडेंस और एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है? तो बेसिकली प्रीसिडेंस और एसोसिएटिविटी का मतलब है, प्रीसिडेंस प्रायोरिटी को डिनोट करता है। ये प्रायोरिटी बताते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में सेम टाइम पे यूज हो रहे, सेम एक्सप्रेशन में यानी सिंगल एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर आ रहे, कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा, कौन सा बाद में यूज होगा। एसोसिएटिविटी हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास सेम प्रायोरिटी के सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ जाए तो हम कौन सा ऑपरेटर पहले यूज करेंगे, यानी उसको लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के बारे में। अब देखो, इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में। ठीक है, कि क्या हमारे पास प्रेसिडेंस होता है, क्या एसोसिएटिविटी है हमारे पास ऑपरेटर्स की। तो देखो, सबसे पहला जो है आपके पास पैरेंथेसिस होंगे। पैरेंथेसिस की प्रीसिडेंस सबसे हाई होगी। ये मैं प्रीसिडेंस बता रहा हूँ आपको कि किस ऑपरेटर की प्रीसिडेंस सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा पैरेंथेसिस की होगी, यानी ब्रैकेट की होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर करना है। ठीक है, ये ऑपरेटर होता है आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर करना। तीसरा नंबर जो होता है वो आपके पास यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर मतलब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनरी प्लस हो गया, यूनरी माइनस, इन तीनों की सेम प्रेसिडेंस होती है। कॉम्प्लीमेंट, यूनरी माइनस और प्लस, यूनरी प्लस और यूनरी। ठीक है, यूनरी प्लस है और यूनरी माइनस है। फोर्थ नंबर पे जो होता है हमारे पास इनटू हो गया, डिवीजन हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास प्लस और माइनस आते हैं। सिक्स नंबर पे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर पे। सिक्स नंबर पे प्रेसिडेंस होती है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर की, जो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट होते हैं बिट वाइज वाले। सेवन नंबर पे हमारे पास प्रेसिडेंस होती है हमारी एंड ऑपरेटर की। ये आपको एक वीडियो में करवाया भी था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है। एक बार मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ। ये हमारे पास बिटवाइज एंड है, फिर बिटवाइज और होता है। ठीक है, और नाइन नंबर पे हमारे पास प्रेसिडेंस होती है इन ऑपरेटर है, नॉट इन ऑपरेटर है, इज ऑपरेटर है। ठीक है, इज नॉट ऑपरेटर है। और आपके पास जितने भी रिलेशनल लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू या इक्वल टू। 10 नंबर पे आपके पास प्रेसिडेंस होती है नोट की। 11 नंबर प्रेसिडेंस होती है एंड की, ये हमारे पास लॉजिकल है। और 12 नंबर पे प्रेसिडेंस होती है आपकी और की। और 13 नंबर पे प्रेसिडेंस आपकी होती है फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एटसेट्रा, जो ये साथ में लगते हैं असाइनमेंट, और इन प्लेस ऑपरेटर। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी प्रीसिडेंस। एसोसिएटिविटी में अगर हम बात करें तो एसोसिएटिविटी आपकी एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट या इन प्लेस ऑपरेटर। और दूसरा हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर जो है इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। पहले राइट वाला करा जाएगा इनमें सॉल्व, फिर लेफ्ट वाला, और बाकी की अदर की जो है वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास थे। अभी इनके बेस पे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।
तो देखो क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर ये दिया हुआ है एंड इतने इज सेम स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इनकी वैल्यू हमें बतानी ये सेम है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे इनकी वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 3 into 2 - 1। सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पैरेंथेसिस की है, तो पहले पैरेंथेसिस वाला सोल्व करेंगे। 3 - 1 करा तो आपके पास 1 बचा, तो फिर पैरेंथेसिस को सोल्व करेंगे। 3 into 1 करेंगे तो 3 बचेगा। 4/3 करेंगे तो आंसर 1.3333 इस तरह से आता रहेगा। दूसरे वाले को सोल्व करते हैं। इसमें 4/3 into 2 - 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 4/3। ठीक है, इंटू 2 - 1 करा 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो डिवाइड और इनटू की बराबर प्रायोरिटी होती है, तो पहले लेफ्ट टू राइट राइट करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 1.333 ये आएगा, इंटू 1 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास यही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमारे पास सेम है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 3 रिमाइंडर 5, रिमाइंडर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। 3 को 5 से आप जैसे ही डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे 3 को 5 से क्या आएगा आपके पास 3 ही रिमाइंडर बचेगा। तो 3 ही रिमाइंडर बच गया, तो 4 + 3 आपके पास 7 हो गया। बी वाला आंसर हो जाएगा। इवेल्यूट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ये एक्सप्रेशन आपको इवेल्युएट करना है। तो ए की वैल्यू 16 है, रिमाइंडर ऑपरेटर लगा हुआ है। बी की वैल्यू 15 है, फिर आपके पास फ्लोर डिवीजन है और आपके पास ए की वैल्यू 16 है। तो ये भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे, सेम प्रेसिडेंस के हैं। तो 16 को जब हम 15 से भाग करेंगे, तो 16 को 15 से भाग करने पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 16 को 15 से भाग करने पे आपको करना, तो ये आपके पास 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती चली जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग इस तरह से आएगी। और जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, फ्लोर डिवीजन निकालना 16 से। ठीक है, पहले वाला रिमाइंडर है, रिमाइंडर बताना, तो रिमाइंडर तो एक ही बचेगा, पॉइंट तो आएगा ही नहीं रिमाइंडर में, तो एक रिमाइंडर बचना बस। अब इसकी फ्लोर डिवीजन करेंगे 16 से, तो 16 से जब डिवाइड करेंगे 1 को, तो डिवाइड तो होगा नहीं, रिमाइंडर ही बचना है, तो 0 बार डिवाइड होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज इट्स एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अभी बताया था आपको डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल है आपके, और असाइनमेंट ऑपरेटर है, इन प्लेस ऑपरेटर है। इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, बाकी की लेफ्ट टू राइट होती है। 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर पे हम करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी। अगर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, एक्स इक्वल टू है इंट 43.55 +2 / तो यहाँ पे प्लस से पहले सोल्व होगा आपके पास डिवीजन। तो डिवीजन करेंगे जब आप, ठीक है, तो डिवीजन आप 43.55 प्लस के 2 को 2 से आपने डिवाइड करा। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक बार डिवाइड हो गया और आपके पास ये बन गया 44.55। 44.55 को इंटीजर में करेंगे तो 44 आंसर आ जाएगा। इंटीजर पार्ट देता है, इंट फंक्शन केवल इंटीजर पार्ट को देगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे दिया हुआ है 4.00 डिवाइड 2.0 प्लस 2.0। तो 2.0 और 2.0 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4.0, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करा जाएगा। ठीक है, तो अब 4.0 को 4.0 से भाग करेंगे तो फ्लोट में ही आंसर आएगा 1.0। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारे पास बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा है कंसीडर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू 2 + 9 इंटू 3 into 12 -8 डिवाइड बाई 10। तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करा जाएगा, इंटू
3 और 12 को करा हमने तो 36 हो गया, 36 माइनस के 8 डिवाइड बाई 10। ये हो गया 2 + 9। इन इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 36 में से 8 गए, आपके पास 28 बचे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 8 = 72, 9 × 2 = 18 और 7 18 और 7 25 हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे आप 10 से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 25.2। ठीक है, डिवीजन करेंगे तो ये आ गया 27.2, आपके पास आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कोरेक्शन व्हेन इवेलुएट इन पाइथन। तो ये जो हमारे पास कोरेक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के, जिसमें डिफरेंट टाइप हो, मतलब एक इंटीजर है एक फ्लोट है, वो डिफरेंट हो गया, एक इंटीजर एक स्ट्रिंग, तो अलग अलग टाइप के जहाँ पे यूज हो रहे हो उसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो देखो पहले वाले में इसमें क्या है, इसमें ये भी फ्लोट है ये भी फ्लोट है, तो ये तो है नहीं, इसमें तो सेम टाइप यूज हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो ऑप्शन को, बी वाले ऑप्शन में क्या है, ये भी फ्लोट है ये भी फ्लोट है, इसमें देखो ये फ्लोट है और ये इंटीजर है, तो ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, तो जहाँ पे डिफरेंट टाइप होता है वहां पे कोएक्शन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दिया हुआ है 24, फ्लोर डिवीजन है 6, ठीक है, और रिमाइंडर दिया हुआ है 3। तो फ्लोर डिवीजन करेंगे तो फ्लोर डिवीजन पे इसका आ जाएगा 4, 4 को रिमाइंडर करेंगे 3 से, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 1। तो 1 जो है पहले वाले का ए में और सी में दिया हुआ है, तो बी और डी आंसर गलत हो गया। दूसरे वाले में 24, फ्लोर डिवीजन 4, फ्लोर डिवीजन 2, तो 24 को 4 से फ्लोर डिवीजन करेंगे 6, 6 को 2 से करेंगे तो 3, तो 1 और 3 जो है पहले वाले ऑप्शन में दिए हुए है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 50 नंबर में कहा है, विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन ऑपरेटर में आपको बताया हुआ है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल की होती है, तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 51 शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द कोड। ये कोड दिया हुआ है, ये बिट वाइज ऑपरेटर है, x = 1 है, x को लेफ्ट शिफ्ट करना 2 बिट। तो देखो लेफ्ट शिफ्ट जो है, लेफ्ट शिफ्ट में ये बिट वाइज करना है, तो आपको बताए थे लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई होती है, अगर a को लेफ्ट करना है b बिट, तो ये हो जाता है a × 2 की पावर b। और अगर राइट शिफ्ट करते हैं हम, तो राइट शिफ्ट में होता है डिवाइड, यानी a को अगर आप राइट शिफ्ट करोगे b बिट, तो वो a/2 की पावर b। अब यहाँ पे देखो a की a मतलब x लिखा हुआ है, ये 1 है, 1 को 2 बिट राइट लेफ्ट में शिफ्ट करना, तो यानी 1 × 2 की पावर 2 हो जाएगा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो 1 × 4 हो गया, यानी आंसर आपके पास 4 हो गया। 51 में का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 52 में आते हैं, आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। ये लिखा हुआ है बिन 29, बिन का मतलब होता है बाइनरी। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये आपको बाइनरी में वैल्यू देगा। बाइनरी में जब इसको आप रन करेंगे, बाइनरी में वैल्यू जो आती है वो 0 बी लिख के आती है, तो आउटपुट स्क्रीन पे आपके पास इस तरह से शो होगा 0 बी, और 29 का जो है बाइनरी वैल्यू, 29 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 29 की बाइनरी वैल्यू ये होती है 16, 8, 24। ठीक है, और आपके पास 16, 8, 24 करेंगे, 24 और 4 28 और 1 29, इस तरह से आप जो है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास 29 को बाइनरी में लिख लो, बेसिकली 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो 16, 8, 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29, ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो बी वाले ऑप्शन जो है ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें राइट शिफ्ट बोला है,
एक्स की एक्स को 2 बिट राइट में शिफ्ट करना है, तो राइट में शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो देखो ये कह रहा है हम, ये कह रहा है कि हम x को राइट में शिफ्ट करेंगे 2 बिट, तो आपके पास वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो x की वैल्यू बतानी है क्या है, तो फॉर्मूला लगा दिया, ये हो जाएगा x/2 इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है a/2 ठीक है, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, तो a/2 करा तो वो 2 के इक्वल, तो x/4 इक्वल टू 2 हो गया, तो x की वैल्यू 8 हो, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, 53 का आंसर आपके पास ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं, 54 क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंट 1011, 1011 को हमें इंट में कन्वर्ट करना है। अब ये जो है ये तो ऑब्वियसली इसमें लिखा तो हुआ नहीं, ये किस में है, तो इंटीजर में ही है ये वैल्यू, तो हमारे पास ऐसे बाइनरी नहीं मानेंगे कि ये बाइनरी में है, बाइनरी से पहले तो जीरो भी लिखा होता है, अब ये डेसिमल में ही है, तो इंटीजर ही, जैसे 5 10 15 ऐसा लिख देते हैं, तो पॉइंट के बाद की चीज नहीं आती, इंटीजर फंक्शन में यही आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। 55 नंबर में कहा है टू फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ इतने, दैट इज 15, यानी हमारे पास ये इसकी डेसिमल वैल्यू 15 होती है, तो ये किस में होना चाहिए, अगर इसकी डेसिमल वैल्यू 15, तो ये बाइनरी में होगा, तो इसकी डेसिमल वैल्यू 15 होगी। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, तो हम इन फंक्शन में ऐसे लिखेंगे, सिंगल कोट में आपको लिखना होगा इसको, और कोमा 2, इसका मतलब है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर, बाइनरी में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू बाइनरी में लिखी हुई है बेस 2 है, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें कन्वर्ट करना, तो इसका आंसर 15। इसको सिंगल कोट में लिखना जरूरी है, अगर हमने यहाँ पे सिंगल कोट में लिख दिया इसको, तो अब यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं कि ये हमारा बाइनरी में है, जीरो भी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये डेसिमल में था, यहाँ बाइनरी इसलिए आया है क्योंकि दूसरे पैरामीटर में बेस दिया हुआ है, इसमें दूसरे पैरामीटर में बेस नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 होता है और डेसिमल में रहती है वैल्यू। बिट वाइज का सेकंड टाइप के ऑपरेटर हैं, ये देखते हैं अब हम आगे। क्वेश्चन नंबर 55 तक हो गए, 56 नंबर से देखेंगे आगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 56 नंबर पे आ जाते हैं, इसमें कहा है इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसमें ये है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू टू बी इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू इन एनी केस, स्टेट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। ये आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, जब बुलियन अलजेब्रा आपको पढ़ाई जाती है वहां पे बताए जाते हैं, ठीक है, कि टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी वैल्यू के निकाले जाते हैं, जो बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर के हम वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जब वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जीरो को वन बना दो एंड वन को जीरो बना दो, तो ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लिया आपके पास एक नंबर दिया हुआ है a=10110, आपसे कहा गया वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो ऑफ ए का, तो ये हो जाएगा, जहाँ जीरो लिखा हुआ वन, जहाँ वन लिखा हुआ जीरो, यानी 01 0 0 1, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट में ये होता है कि हमारे पास जैसे कोई नंबर दिया 10110, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना, तो लेफ्ट साइड राइट साइड से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, जहां तक पहले वाला वन आया है वहां तक तो सेम एज इट इज लिख दो, फर्स्ट वन तक सेम एज इट इज, उसके बाद के चेंज कर दो, जीरो को वन, वन को जीरो, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही मान लिया हमारे पास 11 0 0 1 0 0 ऐसे दिया हुआ है, इसका निकालना, तो आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट जब इसका निकालेंगे, तो पहले वन तक सेम यहाँ से शुरू करेंगे राइट साइड से, उसके बाद वाले चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास एक नंबर 1101 दे रखा,
इसमें पहले वन तक सेम, पहला वन ये है यहाँ तक सेम, उसके बाद के चेंज, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू टू बी इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू। ये कह रहा है ये हो ही नहीं सकता कि टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू अपनी ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल हो, ये अलग ही होंगी हमेशा। वंस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमेशा अलग रहती है, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट की अलग रही ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे मान लिया एक नंबर है 1000, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट यही रहेगा। भाई पहले वन तक सेम रखना, तो पहले वन तक आप सेम रखोगे तो यही रह गया। आपके पास एक नंबर है 000, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यही आएगा, इसमें कोई वन ही नहीं, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनका टूज कॉम्प्लीमेंट वही नंबर होता है। तो ये गलत कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल है, तो ये आंसर फॉल्स हो गया है। 57 नंबर में कहा है दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इतने, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो वंस कॉम्प्लीमेंट उल्टा कर देते हैं, वन की जगह जीरो लिख देंगे, जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो, जीरो की जगह वन, जीरो वन जीरो, ये आपके पास हो गया है। ठीक है, ये मैच आपके पहले वाले ऑप्शन से कर रहा है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। इसमें 58वें में कहा बिट वाइज गिव्स वन इफ आइदर ऑफ द बिट्स इज वन एंड जीरो व्हेन बोथ ऑफ द बिट्स। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटर होता है बिट वाइज में जो हमेशा आपके पास वन देता है अगर दोनों बिट वन है। तो अगर दोनों बिट वन है तो वन देगा, अदरवाइज एंड जीरो देगा अगर बोथ बिट जो है वन है। ठीक है, तो आइदर ऑफ वन यानी कोई भी एक बिट वन है तो वन आएगा आउटपुट, अगर दोनों बिट वन है तो जीरो आएगा। तो देखो यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा, एक्सोर ऑपरेटर होता है, एक्सोर गेट आपने पढ़ा होगा, बूलियन में आपको पढ़ाया था। तो एक्सोर ऑपरेटर में क्या होता है, अगर सेम वैल्यू होती है, सेम इनपुट होते हैं, तो आपके पास आउटपुट जीरो होता है और डिफरेंट पे वन होता है। तो ये कह रहा अगर आइदर ऑफ बिट वन यानी कोई एक बिट वन है तो यानी डिफरेंट है तो आउटपुट वन है, और दोनों की दोनों वन है तो मतलब सेम होगी तो आउटपुट जीरो। तो इसका आंसर आपके पास सी हो जाएगा, एक्सोर गेट में ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक्सोर दिया हुआ है, 4 का एक्सोर करा 12, तो एक्सोर बिट वाइज होता है, 4 को बाइनरी में लिखेंगे 100 होता है, 12 को बाइनरी में लिखेंगे तो 8 4 12 और ये होता है। ठीक है, इसको यहाँ भी जीरो लगा लो। अब इनका एक्सोर करना 4 और 12 का, तो सेम पे वैल्यू आपके पास जीरो, डिफरेंट पे वैल्यू वन, तो ये आ गया। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 हो गया, तो आपके पास सी वाला आंसर हो गया। 60 नंबर पे आ जाते हैं। 60 नंबर में कहा एनी ओड नंबर ऑफ बीइंग एंड, अगर किसी भी ओड नंबर का हम एंड करते हैं तो आपके पास हमेशा वन आएगा, इवन नंबर का एंड करोगे तो जीरो आएगा। तो किस नंबर के साथ करें, तो इसका आंसर आपके पास होगा सी। तो देखो कैसे, अगर कोई भी मान लिया ओड नंबर है जैसे 5 है तो 101, इसका हम वन के साथ एंड करते हैं, तो वन के साथ आपने एंड कर दिया तो वन ऐसे लिखा जाएगा। तो जब एंड में क्या होता है, हम एंड कर रहे हैं 5 एंड एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं ये वाला। ठीक है, बिट वाइज है तो बिट वाइज में हमारे पास एंड को ऐसे लिखा जाता है। तो हम ये ऑपरेटर लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा हमारे पास, बिट वाइज जब हम कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारे पास जब भी वैल्यू हमारे पास वो होगी से वन वन होगी दोनों, तो वन आएगा अदरवाइज जीरो, तो आपका आंसर क्या होगा वन। तो देखो आप ये देखो वन का हमेशा ये वाली बिट जो है वन रहती है, बाकी सब जीरो रहती है, तो बाकी सब पे तो जीरो ही आना है, क्योंकि एक भी जीरो होते ही आंसर जीरो आ जाता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले में कुछ भी हो, जब नीचे वाले में तो जीरो ही होगा, तो ये तो जीरो ही आना है। तो मेनली हमारे पास ये वाली बिट डिसाइड कर रही कि आपके पास आंसर क्या होगा, इसकी भी यही वाली बिट डिसाइड कर रही कि आंसर क्या होगा। तो अगर किसी भी नंबर की
इस वाली बिट को बोलते हैं एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो राइट साइड में होगी। इसको बोलते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर एलएसबी की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो आंसर 1 ही आएगा, और एलएसबी की वैल्यू आपके पास अगर 0 होगी तो आंसर 0 ही आएगा। और एलएसबी की वैल्यू 1 होने का मतलब है नंबर ओड है, तो ओड होने पे आपके पास 1 आ रहा है। और एलएसबी का मतलब 0 होने का मतलब है नंबर इवन है, इवन होने पे आपके पास आंसर 0 आ रहा है। तो यही क्वेश्चन कहा है इसने, किसके साथ हम एंड करें कि आंसर हमारे पास ओड होने पे 1 आए, इवन होने पे 0 आए, तो 1 के साथ आप करोगे तो हो जाएगा। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फिर आपके साथ बूलियन ऑपरेटर, ठीक है, और बाकी आगे के ऑपरेटर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। इसको सब अच्छे से नोट कर लेना, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन को भी, और अच्छे से समझ लेना इनको, प्रैक्टिस करके, इनको प्रैक्टिकली करके देखना आप। तो बाकी फिर हम अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो है आपको जो है अभी यहाँ से तो हट जाएगी, इसके बाद आपको ये वीडियो ऐप पे मिलेगी, आप ऐप से इसमें देख सकते हैं, ठीक है, वहां से इसके नोट्स बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ऐप पे ये पीडीएफ भी है, ठीक है, और ये वीडियो वगैरह भी सारी पुरानी क्लास की भी और इस क्लास की भी, ठीक है।